रामपुर गांव में राजू अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी सीमा और 2 बच्चे थे। वो बहुत मेहनती था। वो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता था। फिर एक दिन, अरे किशोर भाई, ये राजू कितना मेहनत करता है, फिर भी ये इतना गरीब क्यों है? साहूकार जी, राजू मेहनत तो बहुत करता है, पर सिर्फ मेहनत करने से ही ज्यादा धन प्राप्त तो नहीं होता ना। इंसान को कर्म के साथ साथ बुद्धि का भी उपयोग करना चाहिए। बुद्धि? मैं कुछ समझा नहीं भाई। देखो साहूकार जी, राजू खेत में मेहनत कर कर फसल तो उगाता है, पर उस फसल को वो गांव के बाजार में ही बेचता है। यदि वो उसकी फसल शहर के बाजार में बेचने जाए तो उससे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, पर मैं तो राजू से कम मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं ज्यादा धनवान हूँ। मैं नहीं मानता कि तुम बुद्धिमान हो। ये तो तुम्हारा नसीब अच्छा है जो तुम्हारे खेत में अच्छी फसल आती है और बाकियों के खेत में नहीं आती। नहीं भाई, नसीब कुछ नहीं होता। इंसान बुद्धिमान होना चाहिए, तभी वो उसके बुद्धि से कर्म करता है और जीवन में सफल होता है। नहीं, बुद्धि और कर्म कुछ नहीं है, सब कुछ नसीब का खेल है। नहीं, मैं नहीं मानता। चलो हम हमारे मुखिया के पास जाते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि नसीब, कर्म और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। फिर साहूकार और किशोर मुखिया के घर की ओर निकल जाते हैं। अरे कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? प्रणाम मुखिया जी, मैं किशोर हूँ और ये मेरा मित्र साहूकार है। मेरा मित्र का मानना है बुद्धि और कर्म कुछ नहीं होता, सब कुछ नसीब से ही मिलता है। पर मेरा मानना है बुद्धि के बिना ही इंसान कर्म कर सकता है, ना ही इंसान कर्म कर सकता है और ना ही उसका नसीब बदल सकता है। अब मुखिया जी आप ही बताइए, कर्म, बुद्धि और नसीब में कौन श्रेष्ठ है? कर्म, बुद्धि और नसीब में कौन सा श्रेष्ठ है? ये तो बड़ा सोचने वाला सवाल है। मुखिया जी कुछ देर सोचते हैं और फिर अपने आदमी से पूछते हैं, मिश्रा जी तू बताओ कि कर्म, बुद्धि और नसीब में कौन श्रेष्ठ है? मुखिया जी, मुझे तो लगता है कर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि सब कुछ कर्म करने से ही प्राप्त हो सकता है। कितनों के पास बुद्धि होती है पर वे कर्म नहीं करते, तो फिर उनके बुद्धि का क्या उपयोग? नसीब भी तो कर्म करने वालों के साथ ही होता है। तुम्हारी बात तो ठीक है मिश्रा जी, पर बिना बुद्धि के कोई अच्छे कर्म कैसे करेगा? मैं तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। किशोर, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब 1 महीने बाद दूंगा। ठीक है मुखिया जी। फिर साहूकार और किशोर मुखिया जी के घर से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। दूसरे दिन मुखिया जी अपने गुरुदेव से मिलने जंगल की ओर निकलते हैं। मुखिया जी गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। बेटा कैसे हो? आज तुम इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? गुरुदेव, मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। कैसा सवाल? पूछो मुझसे। कर्म, बुद्धि और नसीब में से कौन सर्वश्रेष्ठ है? अच्छा, तो ये सवाल तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम अभी गांव जाओ और 3 आदमियों को लेकर आओ, जिनमें से एक बहुत कर्म करने वाला होना चाहिए, दूसरा बहुत बुद्धिमान होना चाहिए और तीसरा सिर्फ नसीब के भरोसे जीने वाला होना चाहिए। मुखिया जी गांव गए और 3 आदमी को लेकर फिर गुरुदेव के पास वापस आए। लो गुरुदेव, मैं ले आया इन तीनों आदमियों को। इनमें से राजू बहुत ज्यादा कर्म करता है, ये साहूकार है सिर्फ नसीब के भरोसे जीता है, और ये किशोर बहुत चतुर और बुद्धिमान है। गुरुदेव तीनों की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम तीनों को मैंने यहाँ पर मेरा एक काम करने के लिए बुलाया है। अगले 10 दिन तक तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करना है और गांव में बेचना है। लकड़ियाँ बेचकर तुम्हारे पास जो भी धनराशि आएगी वो 10 दिन बाद तुम्हें मुखिया जी को लाकर देनी है। जो भी सबसे ज्यादा धन लाकर देगा उसे मुखिया जी 5 बीघा जमीन देंगे। गुरुदेव की बात सुनकर राजू बहुत खुश हो गया और वो भागते हुए घर आया। मैं ही 5 बीघा जमीन जीतूंगा। मैं आज बहुत सारी लकड़ियाँ काटूंगा और उन्हें बेचकर बहुत सारा धन कमाऊंगा। उसने घर से कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर भागा। ऐसा सोचकर राजू लकड़ियाँ काटने लगता है। उसने 4 गट्ठे लकड़ियाँ काट ली और अब लकड़ियों के गट्ठे उठाने की बारी आई तो वो एक ही गट्ठा उठा पाया। ऐसा सोचकर, अरे मैं तो एक गट्ठे से ज्यादा लकड़ियाँ नहीं उठा पा रहा हूँ, अब मेरी इतनी सारी लकड़ियाँ यहीं पर रह जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से मैं एक गट्ठा बेच कर आता हूँ और फिर दूसरा लेकर जाऊंगा। राजू लकड़ियाँ बेचने गांव की ओर निकल गया। उसने गांव में जाकर लकड़ियाँ बेच दी और फिर वो जंगल की ओर निकला, पर तब तक शाम हो गई थी। अरे ये क्या, अभी तो शाम हो गई, मेरे जंगल में पहुंचने तक रात हो जाएगी। रात में तो जंगली जानवर बाहर आ जाते हैं, इसीलिए अभी मैं जंगल में नहीं जा सकता। मैं कल सुबह सुबह जंगल जाऊंगा और बची हुई लकड़ियाँ लाकर गांव में बेच दूंगा। ऐसा सोचकर राजू घर चला गया।
फिर दूसरे दिन सुबह राजू फिर से जंगल गया और उसने देखा उसकी लकड़ियाँ वहाँ पर थी ही नहीं। अरे ये क्या, मेरी लकड़ियाँ कहाँ गई? कल मैंने इतनी मेहनत से सारी लकड़ियाँ काटी थी, पर फिर भी मैं एक गट्ठे का ही धन कमा पाया। फिर राजू उदास होकर फिर से लकड़ियाँ काटने लगा। आज भी उसने बहुत सारी लकड़ियाँ काटी, पर आज भी वो एक गट्ठा ही लकड़ियाँ बेचने ले जा पाया। इसी तरह 10 दिन बीत गए और 10 दिन में राजू ने सिर्फ 10 गट्ठे लकड़ियाँ बेची। उधर साहूकार भी जंगल में खुद का नसीब अपनाने निकल गया था। हे भगवान, हे ऊपर वाले, मुझे इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनना है। मुझे कहीं से बहुत सारा धन मिल जाए, मुझे एक खजाना मिल जाए। मैं लकड़ियाँ काट कर तो नहीं बेचूंगा। मुझे पता है 5 बीघा जमीन मेरे नसीब में लिखा है, इसीलिए मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। ऐसा सोचकर साहूकार जंगल में इधर उधर खजाने की खोज में भटकता रहा, पर उसे कुछ नहीं मिला और 10 दिन बीत गए। इधर बुद्धिमान किशोर गुरुदेव के पास से घर आया। उसने 2 कुल्हाड़ी को धार लगाई और बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। जंगल जाकर उसने सूखी लकड़ियाँ काटना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारी लकड़ियाँ काटी, फिर उन्हें बैलगाड़ी में रखा और गांव में बेचने के लिए आया। किशोर ने पूरी लकड़ियाँ बेच दी और बहुत सारे पैसे कमाए। इसी तरह किशोर ने 10 दिनों में बहुत सारी लकड़ियाँ बेची और सबसे ज्यादा धन कमाया। 10 दिनों बाद तीनों गुरुदेव के पास आए। तो बताओ अब किसने कितना धन कमाया है? गुरुदेव, मैं बड़ी मेहनत कर ज्यादा लकड़ियाँ काटता था, पर मैं उन्हें बेचने गांव में नहीं ले जा पाता था, इसीलिए मैं ज्यादा धन नहीं कमा पाया। गुरुदेव, मेरे नसीब में 5 बीघा जमीन मिलता नहीं था, इसीलिए मुझे धन मिला ही नहीं। गुरुदेव, मैंने इतना धन कमाया है। तो देखा बेटा, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो कितना भी मेहनत करेगा तो कुछ नहीं कर सकता। यदि राजू ने थोड़ी सी बुद्धि लगाई होती तो किशोर के जैसा बैलगाड़ी लेकर जंगल जाता तो वो कितनी सारी लकड़ियाँ गांव ले जाकर बेच सकता था। और नसीब भी उसी का साथ देता है जो अपनी बुद्धि से कर्म करता है। जैसे कि किशोर ने उसकी बुद्धि लगाकर उसका कर्म किया तो उसके नसीब ने भी उसका साथ दिया। हाँ गुरुदेव, अब मैं समझ गया। बुद्धि के सिवाय ना ही हम अच्छा कर्म कर सकते हैं और ना ही हमारा नसीब साथ दे सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति ही सबसे अच्छे कर्म करता है और नसीब भी उसी का साथ देता है, इसीलिए बुद्धि श्रेष्ठ है। आज ही मैं किशोर तुम्हें अपना जमीन दे रहा हूँ। रामगढ़ नाम के गांव में किशोर नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी मनोरमा और बेटा गोलू के साथ रहता था। किशोर अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। किशोर रोज किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जितने रुपए की आमदनी होती थी उसी से तीनों का जीवन किसी तरह कट जाता था। किशोर के गरीब होने के कारण सारे गांव वाले उन दोनों का पहनावा देखकर कोई भी इज्जत नहीं करते थे। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस नदी से पानी लेने मनोरमा या किशोर जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। फिर एक दिन, सुनिए जी, आप घर की मरम्मत कर दीजिए, मैं नदी से जाकर पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर मनोरमा नदी से पानी लेने चली जाती है। फिर मनोरमा को देखकर सभी औरत कहती हैं, अरे कलमुई, तू भी आ गई पानी लेने। तुम दोनों पति पत्नी को कितनी बार हम सब ने बोल रखा है, जो हम पानी लेने आए तब तुम पानी लेने नहीं आ सकते हो। रुक, हमें पहले अपनी धारा भरने दे, फिर हमें यहाँ से जाने के बाद तुम अपनी धारा भरना, समझी ना। मनोरमा चुपचाप सारी बातें सुनती है और किसी को कुछ नहीं कहती है। सारी औरतों के चले जाने के बाद मनोरमा उदास मन से धारा में पानी भरती है और घर जाकर अपने पति किशोर से कहती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी सभी गांव वाले हमारी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि हमने कोई चोरी की है। अरे मनोरमा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाते जितने बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी लोग सम्मान जरूर करेंगे। किशोर मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। बारिश का मौसम होने के कारण एक रात आंधी के साथ साथ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। किशोर का घर मिट्टी का होने के कारण किशोर को बहुत डर लगने लगा कि तूफान के साथ घर की छत उड़ ना जाए। मनोरमा, बाहर बहुत जोरों के तूफान के साथ साथ बारिश हो रही है। मुझे लगता है हमारे घर की छत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी।
जी मैं बोल रही थी हमारे पास जो भी ज़रूरी सामान है ना, उसे हम एक बोरे में भरकर आपकी बहन के यहाँ दे आते हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो जल्दी जल्दी हमारे जरूरत के सामान को एक बोरे में भर देते हैं, फिर जीजा के यहाँ चलेंगे। किशोर और उसकी पत्नी कुछ जरूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दूर अपनी बहन के घर ले जाने लगते हैं। किशोर की बहन का घर पक्का मकान था। बहना, ओ बहना, दरवाजा खोलो। कुछ काम है? क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? बहन, तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है, सारा सामान पानी में भीग न जाए, इसीलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं 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 नहीं, मेरे पति मुझे बहुत डांटेंगे। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। फिर किशोर की बहन अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देती है। किशोर और मनोरमा दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। दोनों पूरी रात अपने सामान की रखवाली के लिए रात भर नहीं सोते हैं। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसे बरसात के मौसम में किशोर को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार किशोर के गांव के जमींदार की बेटी की शादी थी। सभी अमीर व्यापारियों ने अपने अपने गाड़ियों में शादी में शामिल होने के लिए आ रहे थे। तभी एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव में आ जाता है। तभी अचानक जोर जोर से बारिश होने लगती है। रास्ता गीला होने के कारण उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने उस गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यापारी की गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल रही थी। साथ ही साथ बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। अरे धत तेरी की, अभी मेरी गाड़ी को फंसना था क्या? ऊपर से इतनी जोरों की बारिश हो रही है। अब मैं शादी में कैसे जाऊंगा? और ये मेरी गाड़ी, ये तो कीचड़ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। भगवान, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? तभी वहाँ से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। अरे भाइयों, भाइयों, क्या आप मेरी गाड़ी को निकालने में मदद करोगे प्लीज? नहीं 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 नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है, इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे भाई? नहीं नहीं नहीं, हमसे तो नहीं होगा, तुम किसी और को देख लो, हम लोग चलते हैं। ऐसा कहकर वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। लगातार बारिश हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज लगाकर बुला रहा था। भाइयों, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे भाई, कोई है क्या आसपास? मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, इसे निकालने में मेरी मदद करो। लेकिन सभी गांव वाले उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। तभी किशोर सभी जगह से काम की तलाश कर निराश होकर उसी रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है और व्यापारी मदद के लिए लोगों को आवाज लगा रहा है। उसे देखकर किशोर गाड़ी के पास आया। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो तभी से लोगों को मदद के लिए आवाज दे रहा हूँ, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से ये भारी बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तुम गाड़ी को पीछे से धक्का देने की कोशिश करना। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस गए हैं, मैं पीछे से धक्का देता हूँ, अब गाड़ी को निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। किशोर गाड़ी को देख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी से व्यापारी उतरकर किशोर के पास जाता है। हेलो भाई, तुम कौन हो? मेरा नाम लालचंद सेठ है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। किशोर उस व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। जी, मेरा नाम किशोर है, मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। पिछले 1 घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। अब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ जमींदार की लड़की की शादी में शामिल होने आया था। जी, कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश भी रुक चुकी है। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। रुको किशोर, मुझे अपने घर नहीं ले चलोगे क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ पुराना टूटा फूटा घर है, आपको मेरे घर जाकर कुछ नहीं मिलेगा। अब शादी में ही चले जाइए, वहाँ तरह तरह के पकवान भी मिलेंगे। मैं घर जाता हूँ। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए।
व्यापारी किशोर को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। किशोर पीछे बैठकर व्यापारी को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। मनोरमा, ओ मनोरमा, हमारे घर साहब आए हैं, उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? जाओ, कुछ खाने को लेकर आओ। व्यापारी किशोर का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वह भी बंद है। तब तक किशोर की पत्नी एक प्लेट में एक लड्डू लेकर आई और बोली, साहब, हमारे घर में यही बचा है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। किशोर, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में? क्या आप मुझे सच में काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था कि कोई ऐसे व्यक्ति को अपने साथ काम में रखूं जो मेहनती और ईमानदार दोनों हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम में ये दोनों गुण हैं। साहब, कैसा काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊँगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। ये सुनकर किशोर और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। किशोर ने गांव में घूम घूम कर इस खुशी को पूरे गांव में बताया, पर गांव वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद व्यापारी अपनी गाड़ी से किशोर के घर आया। किशोर, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। किशोर और उसकी पत्नी मनोरमा पूरा सामान लेकर व्यापारी की गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था। गाड़ी चल पड़ी। व्यापारी किशोर और उसकी पत्नी और बेटा तीनों को शहर ले गया। उसके बाद इन तीनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया। किशोर सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वह व्यापारी के साथ काम करने लगा। किशोर का घर बहुत सुंदर था। अब किशोर बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे करके किशोर और उसके घर को देखने उसके गांव वाले शहर आने लगे थे। जिस बहन ने किशोर के सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वो किशोर को भाई भाई कहती नहीं थकती थी। किशोर ने ईमानदारी और मेहनत के बल पर सब कुछ पा लिया था।